जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन हो रहा है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सत्र 2024 से 26 के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है इंट्रेंस के लिए। तो आपको चलिए हम बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपके ऑनलाइन आवेदन करने में लगते हैं। देखिए, यही सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ऑनलाइन आवेदन करने में चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, हम आपको अच्छे से बारी-बारी से सभी को अच्छे से समझाते हुए कितने में चाहिए, क्या-क्या चाहिए, क्या होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या गलती नहीं करना है, सभी हम इसमें बारी-बारी से अच्छे से आपको बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है यह डॉक्यूमेंट्स देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म 2024 के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने में। अब देखिए, सबसे पहला जो है देख लीजिए, सबसे पहला यहाँ पे है मैट्रिक का मार्कशीट। 10th पास होंगे तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट आपको चाहिए। आपको यह पीडीएफ के रूप में आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे और इसका डिटेल्स भी चाहिए। तो आप यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट ले जाइएगा। कहीं भी ऑनलाइन आवेदन करवाने जाते हैं या करते हैं तो यह मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए ही चाहिए, या इससे सर्टिफिकेट भी होगा तो आपको चल जाएगा। अब अगला देख लीजिए, इंटर मार्कशीट। अगर आप पास आउट हैं, आप पेडी होंगे 2024 में एग्जाम देने वाले होंगे तो आपको इंटर का मार्कशीट या कोई भी डॉक्यूमेंट इंटर का आपको नहीं लगने वाला है। अगर आप पास होंगे तो आपको इंटर का मार्कशीट लगेगा ही लगेगा। तो आपको इसको भी 100 केबी के अंदर में पीडीएफ के रूप में अपलोड करना होता है। तो इंटर का मार्कशीट आपको चाहिए या सर्टिफिकेट होगा तो भी आपको चलेगा। अब अगला जो डॉक्यूमेंट्स है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहिए, आवासीय प्रमाण पत्र कहिए, निवास प्रमाण पत्र कहिए, यही होता है। तो आपको बिहार का निवासी वाला जो प्रमाण पत्र होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना ही है। 100 केबी के अंदर में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपका 1-2 साल के अंदर का भी होगा तो आपको चलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको यहाँ का बिहार का होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो है एससी एसटी यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते होइएगा तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर देखिए, बीसी और ईबीसी, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन है कि एनसीएल सर्टिफिकेट लगेगा या कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा या दोनों लगेगा, क्या लगेगा, उसके माइंड में ऐसा चल रहा है। तो देखिए, नोटिफिकेशन के अनुसार बीसी और ईबीसी को आपको एनसीएल सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना है। वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के स्थान पे एनसीएल सर्टिफिकेट अगर आपने अपलोड कर दिए होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कोई चलेगा, लेकिन उतना घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अभी तक यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो आप एनसीएल सर्टिफिकेट ही अपलोड कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हो सकता है बाद में कोई भी दिक्कत हो तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। जो कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट भी उसी के अंतर्गत आते हैं, वह भी चल जाएंगे। लेकिन आपको जो नोटिफिकेशन में दिया गया है एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पे करना है। इसमें तो बहुत टाइम लगता है, अगर आपका नहीं बनता है तो लास्ट डेट तक आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा तो यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन आपके पास यहाँ पर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट ही भरिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड नहीं कीजिएगा। इतना आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप समझ गए होंगे, एससी एसटी को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और बीसी ईबीसी को एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप समझ गए होंगे कि ये फोटो और सिग्नेचर आपको चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोटो देते वक्त आपका जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए, नहीं तो हल्का कलर का। आपका जो चेहरा है अच्छे से दिखना चाहिए, आपका टोपी चश्मा यह सब नहीं होना चाहिए। और जो आपका जो आई है यानी कि आँख है उसमें आपको रेड कलर से नहीं होना चाहिए। बहुत बार आप देखते होइएगा रात को अगर आप फोटो खींचते होइएगा तो आप उसमें लाइट बढ़ जाता है, तो ऐसा वाला फ़ोटो आपको नहीं चाहिए। उसको अच्छे से एडिट करके आप ठीक कर लीजिएगा और साफ़ सुथरा फ़ोटो दीजिएगा। हाल ही का फ़ोटो दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फ़ोटो और सिग्नेचर भी
आपको लगेंगे और मोबाइल नंबर भी लगेंगे, ईमेल आईडी भी लगेंगे। इस पे ओटीपी जाता है मोबाइल नंबर पे, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इतना डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड है। और देख लीजिए, जो भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है या जनरल है, तो जनरल वाले को यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर कास्ट से रिलेटेड नहीं लगाना है। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए क्या है कि वह यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और जो भी दिव्यांग कैटेगरी से आते होइएगा, दिव्यांग सर्टिफिकेट भी अपलोड आपको करना पड़ेगा। अगर आप सैनिक कोटा से भरना चाहते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी चीज़ आपको पूछना है, तो नीचे में कमेंट कर सकते हैं। आपको 100% आपको जवाब मिलेगा। लेट से मिलेगा, लेकिन आपको 100% आपको वहाँ पे मैसेज, आपको वहाँ पे जवाब मिलेगा। और भी आपका पर्सनल सवाल कोई भी है तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पर मैसेज के माध्यम से कोई भी जानकारी ले सकते हैं इससे रिलेटेड। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।